हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 25। क्योंकि इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 तक देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बस यही सजेशन दूंगी कि अगर आप इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। जैसे मैंने समझाया है, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा अगर आप मेरे हर एक क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देखें तो। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज फंक्शन। हमारे पास देखो ये दे रखा है ना, और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। ये पूरा फंक्शन हमें दे रखा है और कॉन्टिन्यूटी इसमें हमें किस पर बतानी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सेम वही बेसिक क्राइटेरिया हमारा वही चलना है। अब देखो जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन उसने -1 यूज़ किया है, तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन -1, अब अगर f(0) भी निकालोगे तब भी वो क्या रहेगा, -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की कोई वैल्यू तो है नहीं जिसमें हम पुट करें x की वैल्यू, तो यहाँ से f(0) हमारा कितना आ गया, -1 आ गया। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें ये दे रखा है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x। अब देखो फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन हम यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि उसने क्या बोला है कि जब x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो उससे छोटा हो उससे बड़ा हो, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। और अगर 0 के इक्वल है तो ये वाला। तो देखो जब फंक्शन जो है वो x की वैल्यू 0 नेगेटिव है यानी 0 से छोटी है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन हमारा क्या होगा, साइन x माइनस में कॉस x, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 माइनस में h करेंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, साइन x माइनस में आएगा कॉस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 माइनस h हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे हमारा जो फंक्शन है उसमें भी हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर 0 माइनस h। तो पुट कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h एज इट इज, और यहाँ साइन x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो साइन 0 और ये h टेंड्स टू 0। यहाँ पर सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि अगर हम h टेंड्स टू 0 कर दें, इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें, तो साइन 0 माइनस 0 0, यानी कितना आ जाएगा, साइन 0, ठीक है। माइनस का साइन, अब ये देखो ये भी 0 कर देंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का कॉस 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो जो साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1, सॉरी 0 होती है, 1 नहीं होती, 0। साइन 0 0 होता है, साइन 0 पर क्या देता है, 0 वैल्यू देता है, और कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ से लिमिट, या फिर इस पूरे को सॉल्व करके लिख देंगे, तो साइन 0 हमारा 0 और कॉस 0 1, और ये माइनस का साइन इसलिए -1। तो आंसर कितना आ गया, -1। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं हम कि जो हमारी लिमिट f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, -1। तो ये तो हो गई बात लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, देखो फंक्शन हम दोबारा से यही फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ पर उसने क्या कंडीशन दी कि जब x की वैल्यू नॉट इक्वल है 0 से, यानी छोटी हो बड़ी हो उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन बस 0 नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसलिए हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ये वाला। तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन लिख दो sin x माइनस में cos x, ठीक है। अब वही बेसिक चीज़ है, 0 प्लस एच, एक्स टेंस टू क्या कर देंगे हम 0 प्लस एच, और यहाँ भी x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो साइन x की जगह पर 0 प्लस एच माइनस में cos x की जगह पर 0 प्लस एच, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देते हैं h टेंस टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 जैसे ही हमने किया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 साइन 0, तो ये कितना आ जाएगा साइन 0 माइनस में यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो कितना आएगा cos 0, तो माइनस का आ जाएगा क्या cos 0, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ साइन 0 यहाँ cos 0, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस में 1, तो आंसर आ जाएगा आपका -1। यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम कि लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है -1, कितनी आई है -1 आई है, ठीक है स्टूडेंट्स, -1, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कॉन्टिन्यूटी हो गई हमारी, ठीक है। जो 25th क्वेश्चन में पूछा था ना उसने हमें कि x इज इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो हमने ये तीनों चीज़ें निकाली। अभी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से जो हमारा f ऑफ 0 था उसकी भी वैल्यू -1, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट में आई थी यानी कि लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू 0 नेगेटिव इक्वल है लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू 0 पॉजिटिव। तीनों की वैल्यू देख रहे हो, जहाँ भी -1 यहाँ भी -1, और यहाँ पे जब हमने f ऑफ 0 निकाला तब भी -1 आई। तो ये तीनों ही वैल्यू जो है वो इक्वल है -1 के, तो यानी कि तीनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे लिख दो हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ख़त्म हो गया। बस यही पूछा तो उसने कॉन्टिन्यूटी, तो हमने बता दी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बेसिकली यहाँ से वैल्यू ऑफ k निकालना है। k की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें ये निकालना है, ठीक है। और हमें जो फंक्शन है वो हमें ये गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू π/2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जैसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ना, तो वो करते करते हमारे पास ऑल्टरनेटिवली अपने आप एक k की वैल्यू जो है वो भी निकल जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें बस एक स्टेप ज़्यादा दे रखा है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इससे लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें उसने फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने पुट कर ली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू π/2 दिख रहा है ना, तो इस पर हम कॉन्टिन्यूटी अपनी चेक कर लेते हैं। तो पुट करेंगे एट x इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू π/2 लिया हमने। f ऑफ x, फंक्शन देखो क्या यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ करना है हमें ये वाला, क्योंकि जब उसने बोला है एट, जब x जो है वो π/2 के इक्वल है तब फंक्शन हमारा क्या है 3, तो इसलिए फंक्शन हमारा 3 हो जाएगा। अब f ऑफ π/2 पर निकाल लो, तब भी फंक्शन हमारा 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x कोई टर्म है नहीं, तो हम वैल्यूज़ में पुट करेंगे नहीं, ठीक है। तो अब आंसर हमारा 3 आ गया। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, ठीक है। π/2 नेगेटिव के लिए निकालेंगे। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू π/2 नेगेटिव पर फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते फंक्शन हमें क्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। फंक्शन देखो क्या लेंगे, फंक्शन हम यूज़ करेंगे ये वाला। अब क्यों यूज़ करेंगे ये आप मुझे बताएंगे कि हमने ये फंक्शन क्यों यूज़ किया, ये अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके मुझे बताओ कि हमने फंक्शन जो है वो ये वाला यूज़ क्यों किया है, ये वाला यूज़ क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो चलो
हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अभी आपका क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे पाई माइनस 2x, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस में h, और फंक्शन हमारा ये है k cos x डिवाइडेड में पाई माइनस 2x, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब जहाँ जहाँ हमारा x है ना वहाँ पाई बाय 2 माइनस h पुट कर देते हैं। तो पुट करो, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लो, ठीक है, क्योंकि अब ये किस में चला गया, h में चला गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसे पुट कर दो। तो k cos x की जगह पर क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड में पाई माइनस में 2x की जगह पर क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस h, ये आएगा। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पाई बाय 2 माइनस h, ये है दे रखा है ना। तो देखो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स cos 90 माइनस थीटा cos साइन थीटा होता है। तो k यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन पाई बाय 2, सॉरी साइन h है ना। 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है, h है, इसलिए के साइन h आ जाएगा। डिवाइडेड में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पाई माइनस में। अब इसे सॉल्व कर लो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, माइनस का पाई, और माइनस माइनस प्लस में ये 2h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2h, ठीक है। तो प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल आउट, अब यहाँ पर h बचा है बस, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स के साइन h बाय h जो है और डिवाइडेड में 2, जो इसकी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है, 1। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था और मैं अपनी पिछली वीडियो में जो है वो भी इसमें बता चुकी हूँ कि इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो आप उसे देख लेना जाकर, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाय 2, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, k बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, जब h टेंड्स टू क्या है, 0 है, 0 नेगेटिव थी, है ना, मतलब नेगेटिव के लिए LHL लिमिट, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हमारी ये वैल्यू आई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें ना उसने हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं बताई है, कि कॉन्टिन्यूटी नहीं पूछी कि कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करो, उसमें उसने पूछा है कि फाइंड k की वैल्यू, k की वैल्यू निकालो। तो आप जो है यहाँ से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगा देंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे और यहाँ से भी आपके k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये स्टेप जो है वो मैं आपको थोड़ा एक्सटेंड करके बता रही हूँ कि आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें, ठीक है। तो निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बात नहीं, अगर आप ना भी निकालना चाहें तो इतना भी कर लेंगे, तो भी आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे तो आपको k की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है k की वैल्यू निकालना, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एक तरह से ये भी हो जाएगा कि मान लो पेपर में उसने पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि k की वैल्यू ना पूछकर उसने पूछा क्वांटिटी क्या होती है ना, तब आप कैसे करेंगे। तो इसलिए अब बेटर है कि आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल ही लें। तो चलो निकाल लेते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h कर दो, और फंक्शन हम अगेन यही वाला यूज़ करेंगे। अब ये आप ही मुझे बताएंगे कि यहाँ भी हमने फंक्शन यही यूज़ क्यों किया है, और अब फिर से हम राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप जल्दी कॉमेंट करके मुझे बताइए कि हमने ये फंक्शन क्यों यूज़ किया है। से पाई माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से पाई x की जगह पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दो। तो जल्दी से पुट कर देते हैं, पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड में पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन h डिवाइडेड में पाई माइनस में, अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो माइनस का पाई और माइनस में 2h, ये आ जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ से भी देखो स्टूडेंट्स, ये वाला माइनस साइन ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये जो साइन h बाय h है इसकी वैल्यू अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, k बाय 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई और ये कितना बचा है हमारा, k बाय 2। तो आंसर आ गया हमारा k बाय 2, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हमसे क्या कहती है
कि हमारा जो एफ ऑफ पाई बाय 2 है और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। अब देखो एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है कितनी, 3। ये देखो ये 3 आई है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, k बाय 2। कितनी आई है हमारे पास, k बाय 2, है ना। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारी क्या आई है, k बाय 2। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, पर ये दोनों इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ये इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल नहीं है इक्वेशन उन्हें आपस में इक्वेट कर देते हैं ना, किसी भी दो इक्वेशन को। इन दोनों को इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें k की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, इसलिए हम इन दोनों को या फिर आप इसे और इसे इक्वेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो देखो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रही हूँ, 3 = k बाय 2। तो कितना आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। हमें यही फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 में उसने हमें क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, जिसमें फंक्शन जो है वो हमें ये दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या फंक्शन दे रखा है और हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 में किया। तो देखो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके बिल्कुल मत देखना, तब नहीं देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वीडियो देखनी है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, और बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं आपको अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट सॉल्व करके बताऊँगी। ओके स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंप्लीट वीडियो देखनी है मेरी। तो देखो क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन हमें ये दे रखा है और कितने पर निकालनी है, एट x = 2 पर। तो स्टार्ट करते हैं, एट x = 2, ठीक है। तो एट x = 2 हमने ले लिया। अब देखो फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ये वाला kx² वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बोला है, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 से छोटी है तब हमें फंक्शन ये यूज़ करना है। ये लेस देन का साइन है ना, और ये जो है ये इक्वल का साइन है। तो जब x की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है, तब हमें फंक्शन क्या यूज़ करना है, ये kx²। तो फंक्शन हमारा kx² हो जाएगा। अब देखो f ऑफ 2 पुट कर दो, तो यहाँ पर k एज इट इज़ x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 4k। f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4k। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, है ना। तो यहाँ से देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव का मतलब 2 - h। फिर से अगेन फंक्शन हम जो है वो यही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, x जब लेस देन हो 2 से, 2 नेगेटिव का मतलब यही होता है कि लेस देन है 2 से। तो जब x 2 से लेस देन है तो फंक्शन हमें ये यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लिमिट, अब h टेंड्स टू 0 कर देंगे, k x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो 2 - h का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब देखो h टेंड्स टू 0 पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पर 0 पुट किया, तो यहाँ पर क्या बचा, बस 2 बचा। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 होता है, तो 4k। ये कितना आ गया आपके पास, 4k। तो लिमिट f ऑफ x जो था, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4k आ गई। ये किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 2 + h। अब फंक्शन देखो क्या यूज़ करना है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब ग्रेटर है 2 से, यहाँ पर x ये ग्रेटर का साइन है, x की वैल्यू जब ग्रेटर है 2 से तब फंक्शन क्या यूज़ किया है, 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दें, 3, यहाँ पर कुछ है तो है नहीं वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 3 आया, बाकी जो f ऑफ 2 निकाला और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो दोनों जो है वो इक्वल आ गई। तो अब देखो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले इन्हें लिख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा f ऑफ 2 था, लिमिट f ऑफ x ऑफ 2 नेगेटिव, और ये हमारी कंडीशन यही होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारा f ऑफ x हो, वो तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमने वही कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है वो लिख दी। अब देखो f ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू आई 4k,
राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसकी वैल्यू आई 4 के, पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से के की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। के की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी अनइक्वल इक्वेशंस है उन्हें एक साथ रख देंगे, एक दूसरे के इक्वल पुट कर मतलब एक दूसरे को इक्वल करके सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी के की वैल्यू। तो देखो यहाँ से अगर हम ये वाली और ये वाली इक्वेशन करें तब भी हमें के मिल जाएगा, और अगर हम ये वाली करें और ये वाली इक्वेशन करें तब भी हमें क्या मिल जाएगा के। हम इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि जैसे इक्वल करेंगे तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। तो मैं इन्हें और इसे इक्वल कर रही हूँ, आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो देखो 4k इज इक्वल्स टू 3 किया तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3/4। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 27 में उसने हमसे के की वैल्यू निकालने को मांगा था, तो हमने निकाल दी, के की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा अलग है, 26, 27, 28, 29 इन चारों क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप बिल्कुल भी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, और होपफुली आपका कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो ही जाए। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।